जो ईरान में इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें सरगर्म नजर आ रही हैं जो कि ईरान में रजीम चेंज करना चाहती हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई का कहना है कि इन सब के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है। उधर बैकग्राउंड में डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं, ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी के बयान हैं। ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है? लाखों लोग सड़कों पर मौजूद इस्लामी रजीम आयतुल्लाह खुमनाई की हुकूमत के सरबराह अली खुमनाई की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ जारी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान के दुश्मनों ने यहाँ पर लगने वाली एक चिंगारी को आग के अंदर कैसे बदला, ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है और कौन सी ताकतें और खुफिया एजेंसीज इनके पीछे हैं और इनका मकसद क्या है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि अगर ईरान की मौजूदा इस्लामी रजीम खत्म हो जाती है तो ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन उससे पहले ईरान के मौजूदा हालात पर एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। 28 दिसंबर 2025 को ईरान के कैपिटल तेहरान बाजार के अंदर एक स्ट्राइक शुरू हुई, यानी इन्फ्लेशन के खिलाफ एहतजाज हुआ कि मुल्क के अंदर महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोगों का कारोबार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस वक्त एक अमरीकी डॉलर की कीमत तकरीबन 14 लाख ईरानी रियाल के बराबर हो चुकी है। ईरानी रियाल की वैल्यू इस हद तक गिर चुकी है कि लोगों को सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए झोली भरकर पैसों की लेकर जाना पड़ती है। तेहरान बाजार के बारे में आपको बताता चलूं कि ये ईरान की इकोनॉमी की धड़कन है। वैसे तो ईरान पर अमरीकी पाबंदियां साल 1979 से चल रही हैं, जब से इस्लामी रेवोल्यूशन आया था और अमरीकी पेड सेकुलर बादशाहत को यहाँ से हटाया गया था। और इन पाबंदियों की वजह ये बताई गई थी कि ईरान खुफिया तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार बनाने पर काम कर रहा है, जिससे मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल और इवन के अमरीका के वजूद को भी खतरा हो सकता है। इसराइल और अमेरिका का सोचना यह था कि ईरान के पास जब अपने ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं होंगे, यानी कोई इनकम ही नहीं होगी, तो ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे चला पाएगा। हमने देखा कि साल 2012 से लेकर 2015 तक ये पाबंदियां इसी तरह से रही। ईरान किसी यूनाइटेड नेशन के मुल्कों और अमेरिका के इत्तेहादियों को ना अपना तेल बेच सकता था और ना कोई गैस। इसके बाहर मुल्कों के अंदर मौजूद असासों को भी फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से ईरान को तेल और गैस की मद के अंदर जो सबसे ज्यादा आमदनी होती थी वह बहुत ज्यादा गिर गई। और फिर साल 2015 के अंदर ही ईरान, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और रूस के दरमियान एक जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम का एक मुआहदा हुआ और इस मुआहदे के मुताबिक ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने का वादा किया और इसके बदले अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर पाबंदियां काफी तौर पर खत्म हो गई और इस टाइम के अंदर ईरान की इकोनॉमी के अंदर काफी बूम देखा गया। लेकिन साल 2018 में हमने देखा कि अचानक से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा तौर पर यानी सिर्फ अपनी तरफ से इस मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की और यूरोप ने मिलकर ईरान पर तमाम इकोनॉमिकल सैंक्शंस को दोबारा से लगा दिया। और इसकी फिर से वजह यह दी कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों पर फिर से छुपकर काम कर रहा है, यानी इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन ईरान का इस पर कहना था कि यह मुआहदा खुद एक्सपायर हो चुका है, अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और अब वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने के अंदर आज़ाद है। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलसल ईरान पर अमरीकी और यूरोप की पाबंदियों की वजह से इसकी इकोनॉमी का बुरा हाल हो चुका है। चाइना ने आज तक इससे ऑयल और गैस खरीदकर इसकी इकोनॉमी को सहारा दिए रखा। इंडिया भी 2019 तक खरीदता रहा, लेकिन आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। अमरीकी दबाव और बाइकॉट की वजह से बाहर का पैसा मुल्क में ना आने की वजह से ईरानी रियाल की कीमत इंतहाई खतरनाक हद तक गिर चुकी है और इसी महंगाई के चलते तेहरान बाजार के अंदर यह मुजाहरा हुआ। लेकिन सच तो यह है कि इसको हवा देने वाली कोई और ताकत है जो कि इन मुजाहिरीन के अंदर शामिल होकर लोगों को हमला करने के लिए उकसा रही है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसीज के लिए इससे बेहतरीन मौका कोई और नहीं था कि ईरान की मौजूदा रजीम को चेंज करके यहाँ पर दोबारा से पपेट बादशाहत को इंस्टॉल किया जाए। खास तौर पर ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे, तो इसराइल को ये बात समझ आ चुकी है कि 1-to-1 वॉर के अंदर ईरान को हराना पॉसिबल नहीं है। सो अब वहां पर सिविल वॉर को भड़काया जा रहा है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कुछ बेवकूफ़ अवाम इनके बहकावे में आकर मौजूदा हुकूमत को उलटने के लिए मुजाहरे कर रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज कोई असरदार नहीं है। यहाँ पर महंगाई भी है, करप्शन भी काफ़ी हद तक है, लेकिन फिर भी वो इसराइल नवाज बादशाहत से कई हजार दर्जे बेहतर है। तेहरान बाजार के अंदर जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो हुकूमत ने इसको ताकत के इस्तेमाल से बुरी तरह से दबाया, जिससे लोग और ज़्यादा भड़क गए और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मखसूस लोगों ने इन हजूम के अंदर शामिल होकर ईरानी अवाम को महंगाई को छोड़कर हुकूमत ख़त्म करने के लिए यानी इस्लामी रजीम का तख्ता उलटने के लिए उकसाना शुरू किया। जिसके बाद हमने देखा कि एक चिंगारी आग के अंदर बदल गई और पूरे मुल्क के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हालात इस कदर ख़राब हुए कि ईरान ने अपनी 31 स्टेट में से 21 को शट डाउन कर दिया और वजह ये बताई कि शदीद सर्दी है, इसी वजह से इन तमाम स्टेट्स को बंद किया जा रहा है। हुकूमत का मानना था कि इसकी वजह से लोग अपने घरों में चले जाएंगे और मुजाहरे कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट।
लोग क्योंकि बिल्कुल फारिग थे और कोई कारोबार तो थे नहीं, तो लोग सड़कों पर निकल आए और इस मुजाहरे के अंदर लाखों लोग शामिल हो गए। ये मुजाहरे इस कदर बड़े कि कौम शहर तक पहुंच गए, जिसको ईरान का रिलीजियस कैपिटल भी कहा जाता है, और यहाँ पर पिछले 30 साल के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। अब हालात मजीद खराब ना हो तो पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वाइट सिम कार्ड इशू किए गए ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें। अब लोगों को इस बात का पता चला तो वो मजीद गुस्सा हो गए और ये एहतजाज मजीद फैलने लगा, और देखते ही देखते मुल्क के और बहुत सारे शहरों के अंदर हंगामे और एहतजाज शुरू हो गए। इन मुजाहिरीन ने जानबूझकर ईरान की IRGC फोर्सेस की बिल्डिंग पर हमला करके हुकूमत को उकसाया कि वो कोई गलती करे, प्रोटेस्टेंट पर ताकत का इस्तेमाल करे। लेकिन ईरान ने इसका बहुत समझदारी से ये जवाब दिया कि हम जानते हैं कि ये हमारी अवाम नहीं कर रही, बल्कि इसके अंदर बैरूनी हाथ शामिल है, और इसीलिए इंटीरियर मिनिस्टर ने मीडिया पर आकर यह बयान दिया कि मुजाहिरीन के साथ नरमी से पेश आया जाए और हम अवाम से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक ईरान के तकरीबन 100 शहरों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और तकरीबन दर्जन के करीब लोग इसके अंदर मारे जा चुके हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि ये बिल्कुल परफेक्ट मौका था जब अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद ईरान काफी कमजोर हालत के अंदर मौजूद है। तो ट्रंप साहब ने एज एक्सपेक्टेड ट्वीट करके कहा कि हम इन मुजाहिरीन के साथ हैं और ईरान के अंदर मजीद अगर किसी प्रोटेस्ट करने वाले पर गोली चलाई गई तो हम इसके अंदर मदाखलत भी करेंगे, यानी सीधा सीधा ईरान पर हमले की धमकी। अब ईरान इस चाल को फौरन से समझ गया और इसने अपनी डिफेंस पॉलिसी को कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम इसका जवाब देंगे, इसको फौरन से बदल कर ये कर दिया कि अगर हमें महसूस भी हुआ कि कोई मुल्क हम पर हमला करना चाहता है तो हम इंतजार किए बगैर पहले उस मुल्क पर हमला कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट ये भी है कि ईरानी अवाम क्योंकि महंगाई से तंग आ चुकी है और इसराइल और अमेरिका की मिडिल ईस्ट के मुल्कों के अंदर घुसने की तारीख को नहीं जानते कि कैसे लीबिया, इराक, शाम, फलस्तीन की हुकूमतों को इसी अवामी हिमायत के साथ प्रोपेगेंडा करके, मीडिया प्रोपेगेंडा करके, खाना जंगी करवा कर बिना गोली चलाए किस तरह से पलट दिया गया। और अब ईरान की अवाम भी उसी तरह से प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर अपने ही मुल्क की हुकूमत के खिलाफ खड़ी होकर उसी तारीख को दोहरा रही है। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल और अमेरिका हर सूरत मौका देखकर ईरान के अंदर अंदरूनी तौर पर तो मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन बैरूनी तौर पर भी डायरेक्ट हमला भी कर सकते हैं और जितना हो सकेगा अली ख़ुमैनी की हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद शाह ऑफ ईरान यानी रजा शाह के बेटे रजा पहलवी को दोबारा से वापस लाया जाएगा, जो कि अमेरिका के अंदर बैठे है और अमेरिका और इसराइल का इत्तेहादी या फिर इनका पिट्ठू है। ये बंदा इंतहाई करप्ट, शराबी, औरतों का रसिया, दौलत का रसिया और इंतहाई सेकुलर किस्म का इंसान है। इस बंदे को हुकूमत चलाने का कोई तजर्बा नहीं है, बस इसका खानदान ईरान के अंदर बादशाहत में था तो इसी वजह से इसको भी हुकूमत चाहिए। इमेजिन करें कि दुनिया के 18वें सबसे बड़े मुल्क को इसके हवाले करने की तैयारी की जा रही है, जो कि किसी खाते में नहीं आता। लेट्स सपोज अगर ये शख्स हुकूमत के अंदर आ जाता है तो सबसे पहला काम ये करेगा कि ईरान को इसराइल और अमेरिका की एक कॉलोनी बना देगा। दूसरा काम ये करेगा कि मिडल ईस्ट के अंदर जो इसराइल के खिलाफ रिंग ऑफ फायर है, यानी एक नफरत भरी हुई है, उसको ये खत्म कर देगा। और सबसे बड़ी और अहम चीज है ईरान की लोकेशन यानी स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा करना, जहां पर दुनिया की टोटल 20% ट्रेड होती है। जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं कि ये रास्ता एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से जोड़ता है, यानी ये दोनों मिलकर एशिया और यूरोप की ट्रेड को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट के मुल्कों के लिए, जिसके अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया भी शामिल है, उनके लिए ये रास्ता जिंदगी और मौत जैसा है, यानी अगर ये रास्ता ना हुआ तो कोई ट्रेड नहीं होगी और इनकी इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। सो अमेरिका और इसराइल मिलकर मिडल ईस्ट के अंदर इनकी ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनको ट्रेड ना करने दी गई तो इनकी इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर वो इस रास्ते को मुकम्मल असेस कर लेते हैं तो एशिया और यूरोप की मार्केट पर राज कर सकते हैं, जो जाहिर है कि इनको मौजूदा ख़ुमैनी की हुकूमत तो नहीं करने देगी। और दूसरा सबसे बढ़कर के ईरान, जो कि अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने पर काम कर रहा था, इकोनॉमिकल पाबंदियों की वजह से ना सिर्फ इसकी इनकम खत्म हो गई है बल्कि इसका ध्यान भी अब इन मुजाहिरों को खत्म करने की तरफ डाइवर्ट हो गया है, जिसका मतलब कि इसराइल को मुस्तकबिल के अंदर खुद पर हमले के लिए कभी कोई खतरा नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम ईरान से मार खाने के बाद दीवारें गिरियां पर नेतन्याहू दज्जाल को शिकायत करने के लिए पहुंच गया था। और इसके अलावा ईरान, रशिया और चाइना के इत्तेहाद और मिडल ईस्ट पर इनके असर को, जो कि ईरान की वजह से था, काफी नुकसान होगा। और ये इत्तेहाद खत्म हो जाएगा क्योंकि चाइना और रशिया ने अपने मिडल ईस्ट के मफादात के लिए ईरान को इसराइल के आगे कर रखा था। यानी इसका मतलब ये है कि ईरानी रजीम को चेंज करने से एक तीर से कई शिकार खेले जा रहे हैं। पर बेचारी नई जनरेशन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जज्बाती होकर बिना तारीख को पढ़े, बिना समझे इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हाल ही में ख़ुमैनी हुकूमत के हक के अंदर लाखों लोग मजीद निकले हैं, जो कि इन प्रोटेस्टर्स से ज्यादा तादाद के अंदर है।
जो ये बता रहे हैं कि जहां पर ईरान की आवाम के अंदर प्रोपेगेंडा का शिकार लोग मौजूद हैं, तो वहीं पर इस मुल्क से मोहब्बत और इस्लामिक रजीम और इस्लामिक निज़ाम से मोहब्बत करने वाले लोग इससे भी ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि पहलवी हुकूमत अब ईरान को नहीं चला पाएगी, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर रिलीजियस हो चुकी है। अब वो सेकुलरिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, आज़ादी की तरीकें जोर पकड़ेंगी और ईरान का हाल भी सेम फ़लस्तीन, लीबिया और शाम जैसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो कि वेस्ट से चलाया जा रहा है इस वक्त अरूज पर पहुंच चुका है, जो कि ना सिर्फ पेड है बल्कि खुफिया तौर पर खुफिया एजेंसीज इनको चला रही हैं। इसलिए हम ना सिर्फ बतौर हमसाया बल्कि बतौर मुसलमान भी ना सिर्फ इनके लिए दुआ कर सकते हैं, बल्कि ईरान का साथ देकर इसकी इकॉनमी को ऊपर पहुंचाकर ईरान से ट्रेड करके उसको बचा सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो शायद ये इस हुकूमत का आखिरी टाइम चल रहा है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपने देखा कितनी बढ़िया बात कही है भाई ने कि अमेरिका और इजराइल जो अपना ही सब कुछ चलाना चाहते हैं, वही लोग चाहते हैं कि ईरान का तख्ता पलट हो और ईरान पे भी हुकूमत उन्हीं की चले, वो अपना एक पिट्ठू बटा लें। लेकिन ईरान की हुकूमत, कुछ लोग जो हैं बहकावे में चल रहे हैं, लेकिन वहां से देश प्रेम करने वाले भी बहुत लोग हैं। कायदा तो यही कहता है कि तख्ता पलट ना हो, खामनेई को बैठा रहना चाहिए। उन्होंने ईरान के लिए बहुत कुछ करा है और वो बहुत जबरदस्त पावरफुल लोग हैं। और अभी हाल ही की तो बात है जब अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है आपस में लड़ाना, और ये अंग्रेजों की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। आपस में लड़ो और वो खुद राज करेंगे। हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि ईरान के लोग ऐसे आपस में ना लड़ें, आपस में इत्तेहाद बनाए रहें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें, ऐसे ये मुश्किल घड़ियों में साथ दें एक दूसरे का। और ऐसा तो हर जगह होते ही रहता है, तख्ता पलट कहीं होता है, कहीं कुछ होता है। अभी बांग्लादेश में हुआ, कुछ टाइम पहले श्रीलंका में हुआ, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक अच्छी पावर को आप उठा के फेंक दें किनारे। खामनेई जी की पावर बहुत है, और सबसे बड़ी बात है कि वो दबते नहीं है किसी के। उन्होंने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर ईरान की आवाम ये वीडियो देख रही हो तो इस वीडियो को देख के समझो कि तुम्हें कैसे लड़ाया जा रहा है। ऐसे लड़ाई में बिल्कुल शामिल ना हो जिसमें आपका नुकसान होगा। और जिसको बैठाने की साजिश की जा रही है वो अमेरिका का और इसराइल का पिट्ठू है। हारी बादशाह के खानदान से ताल्लुक रखने वाला आदमी थोड़ी ना ऐसी बन जाएगा। दोस्तों, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि कुछ लोग ऐसे मिलके अपने ही लोगों के खिलाफ पीठ में खंजर भोंकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत चीज है भाई। हमारा तो यही कहना है कि आपस में बिल्कुल इत्तेहाद बना के रखें। ये बहुत मुश्किल टाइम है। हाँ, ये बात सही है कि डॉलर की कीमत जो है बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी डाउन है। ऐसे तो सब जगह की है, हमारे इंडिया की भी हाल यही है। डॉलर की कीमत दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तख्ता पलटने के लिए तैयार हो जाए। हमारी सरकारें हैं, हमारे बारे में सोच रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा नहीं है अच्छा नहीं सोचेंगे। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसी तख्ता पलट करना जरूरी है कि नहीं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते ही रहते हैं। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, फिर मिल लेंगे। अल्लाह हाफिज।